प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम में आप सबको बड़ी आशीष मिले। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर है और खुदावन खुदा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। और खुदावन अपने वचनों को, अपने गहराई को, अपने वचन की गहराई को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे हमने पिछली स्टडी में सीखा, मोरिया पहाड़ के बारे में, उसके रहस्य के बारे में हमने सीखा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर यरूशलेम के बारे में सीखने जा रहे हैं आगे, कि यरूशलेम नाम जो है वो किसने रखा। आज का जो हमारा विषय है वो है कि यरूशलेम नाम किसके द्वारा रखा गया। बाइबल के आधार पर हम इस बात को जानते हैं कि प्राचीन यरूशलेम का नाम यबूस था। प्राचीन यरूशलेम का नाम यबूस था। जब हम यहोशू की किताब पढ़ते हैं, 15 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे इस वचन को। फिर वही सीमा हित्रोन के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है। तो हम देखते हैं पवित्र वचन में हमें पता चलता है कि यबूस जो क्या कहलाता है, यरूशलेम कहलाता है। तो एंशिएंट नेम जो है यरूशलेम का वो क्या था, यबूस था। इसी कारण यहाँ के निवासियों को बाइबल में यबूसी कहा गया है। तो जो यरूशलेम में जो निवासी हैं, जो रहते हैं, और इसका पुराना नाम क्या है, यबूस है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी क्या कहा गया है, यबूसी कहा गया है। तो हम वचन में से पढ़ेंगे, कहाँ हमें पता चलता है कि इन्हें यबूसी कहा जाता है। यहोशू की किताब 15 अध्याय उसका 63 वचन से पढ़ेंगे। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। तो यरूशलेम के निवासी, उनको क्या कहा जाता है, यबूसी। उन्हें यबूसी कहा जाता है। लेकिन प्राचीन यरूशलेम को एक और नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे एक और नाम जो है, यरूशलेम के जो प्राचीन निवासी थे उन्हें एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है, अरियल नाम। तो इस नाम की चर्चा बाइबल में पहली और आखिरी बार यशायाह ने अपनी पुस्तक में की है। तो हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद शामनी किए हुए रहा। तो यहाँ पर अरियल नाम जो दिया गया है, हम पवित्र वचन में से हमने देखा कि यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, अरियल नाम दिया गया है। बाइबल में यरूशलेम नाम पहली बार यहोशू की पुस्तक में आया है। यहोशू की किताब 15 अध्याय 63 वचन में हमने पढ़ा, वहां पर यरूशलेम जो नाम है वो पहली बार यहोशू की पुस्तक में आया। बाइबल यह भी बताती है कि यरूशलेम को अब्राहम के काल में शालेम कहा जाता था। बाइबल में लिखा है कि पहले इब्राहिम के काल में यरूशलेम को क्या कहा जाता है, शालेम करके कहा जाता है। उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। तब शालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। तो यरूशलेम को पहले क्या कहा जाता था, शालेम भी कहा जाता था। आज तक किसी को ये नहीं पता कि शालेम का क्या अर्थ होता है। तो यहूदी मान्यता में हम देखते हैं कि शालेम को शालोम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, शांति होता है, कि शांति देने वाला परमेश्वर। तो शालोम का अर्थ क्या होता है, शांति। तो दूसरी ओर यरूशलेम का अर्थ है शांति का स्थान। इसे शांति का स्थान भी माना जाता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 2 वचन से हम पढ़ते हैं। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। तो यहाँ पर शालेम वर्ड जो है हमने पढ़ा, यहाँ पर शालेम का मतलब क्या होता है, शांति का स्थान।
लेकिन आज तक यरूशलेम का वास्तविक अर्थ जो है किसी को भी पता नहीं है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि यरूशलेम को मूल हिब्रू में हम देखते हैं जो हिब्रू भाषा है ये पवित्र भाषा है, ये परमेश्वर की भाषा है, और जो परमेश्वर की जो वचन है, गहराई है, वो हिब्रू भाषा के अंदर है। इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो किसमें मिलती, हमें हिब्रू में मिलती हैं। तो यरूशलेम को मूल हिब्रू में यरूशलाइम कहा जाता है। तो हिब्रू भाषा में जो यरूशलाइम हम देखते हैं वर्ड, उसके पीछे जो ईन वर्ड है वो बहुवचन का क्या है, सूचक होता है। अतः हिब्रू में यरूशलाइम नाम इस तथ्य को उजागर करता है कि यरूशलेम नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से ये बताती है कि यरूशलेम को अब्राहिम के समय में शालेम कहा जाता था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उसके 18 वचन में हमने पढ़ा। परंतु बाइबल यह भी हमें बताती है कि स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि शालेम का नाम यरूशलेम कैसे पड़ा है। हमें बाइबल से ये पता चलता है क्योंकि पवित्र बाइबल जो है, पवित्र वचन जो है, वो हर बात को स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रकट करती है। तो बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर द्वारा अब्राहम को मोरिया पर्वत पर इसहाक का बलिदान चढ़ाने को कहा जाता है। हमने पहले भी पिछली स्टडी में देखा, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में हमने देखा कि अब्राहम जो है अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा जाता है, मोरिया पर्वत के ऊपर जाता है। अब्राहम मोरिया पर्वत पर एक वेदी बनाकर उस पर इसहाक को बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि परमेश्वर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और इसहाक के स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए एक मेमने का क्या इंतजाम करते हैं। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 वचन में हमें यहाँ पर इन बातों के बारे में पता चलता है। तो परमेश्वर के द्वारा इसहाक के स्थान पर एक मेमने का प्रबंध करने के कारण मेमने का प्रबंध किया जाता है और अब्राहम उस स्थान का नाम क्या रखता है, वहां पर मेमने का प्रबंध करने के कारण तो इब्राहिम उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखता है। क्या रखता है? यहोवा यीरे रखता है। तो इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या किया गया, उपाय किया गया है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अब्राहिम के विश्वास को देखा और वहां पर उसके लिए एक मेमने का इंतजाम किया और इब्राहिम ने उस जगह का नाम जो है क्या रखा, यहोवा यीरे रखा। उस पहाड़ पर उसके लिए क्या किया गया, उपाय किया गया। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो अब्राहम ने क्या नाम रखा? यहोवा यीरे नाम रखा। तो उस जगह पर अब्राहम के लिए क्या किया गया, उपाय किया गया। तो ऐसे ही जैसे अब्राहम के लिए वहां पर मेमने का इंतजाम किया इसहाक की जगह पर, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुए उस पहाड़ के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह गोलगता पहाड़ के ऊपर बलि किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्या ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वो कुर्बान हुए। तो हमारे लिए पूरे जगत के लिए भी क्या किया गया, उपाय किया गया। तो स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है कि शालेम का नाम अब्राहम ने क्या रखा, यहोवा यीरे रखा। तो अब्राहम द्वारा इस स्थान का नाम बदलने के कारण ही इसे यीरे प्लस शालेम, जब हम यीरे और प्लस शालेम करके लिखते हैं तो क्या वर्ड बनता है, यीरे शालेम, मतलब यरूशलाइम। तो इसे यीरे शालेम के बाद क्या कहा जाने लगा, यरूशलाइम करके कहा जाने लगा। यही वह कारण है कि हिब्रू भाषा में यरूशलेम नाम में बहुवचन के सूचक ईम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यरूशलेम नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हमने देखा यरूशलेम नाम किन शब्दों से मिला है, यीरे प्लस शालेम, इन 2 शब्दों से मिलकर यरूशलेम नाम बना है। तथा यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नामकरण जो है वो किसने किया, स्वयं इब्राहिम ने इस नाम को
रखा था। इब्राहिम के द्वारा ही इस नाम को रखा गया, इसका नामकरण किया गया था। तो परमेश्वर इस स्टडी के द्वारा, इस भेद के द्वारा